कश्मीर तुम्हारे बाप का है? नहीं है। तुम्हारे बाप का होगा भी, तुम्हारे कन्वर्ट बाप का है, जिसके बाप जो है हिंदू थे। 500 रुपया कोई देता था तुमको, जिलानी गिलानी पिलानी जो भी नाम था साले का, मर गया सुअर, और पत्थर लेके तुम आ जाते थे सड़कों पे। वही तुम्हारी असली औकात है। रेसिज्म चल रहा है कि ये काले होते हैं देखने में, जैसे सालों नॉर्थ ईस्ट का लोग नहीं देखा, उत्तराखंड के लोग नहीं देखे, और उत्तराखंड छोड़ो बिहार यूपी में भी बहुत अच्छे खासे गोरे लोग मिलते हैं। तुम्हें लग रहा है सालों तुम लोगों ने कॉपीराइट करवा रखा है। कॉपीराइट तुम्हारा एक ही चीज़ पे है, पत्थरबाजी पे और आतंक मचाने पे। और एक ऐसा फैक्ट है जो कोई मुस्लिम डिनाई नहीं कर सकता है। कर दे डिनाई, अगर डिनाई कर रहा है तो अपने ही प्रॉफिट के अगेंस्ट जा रहा है, जो उन्होंने किया है। मेरी बहन होती तो मैं काट देता। यार तुम्हारी बहन होती काट दे, तुम पहले तुम्हारी बहन होती तो कई लोग तो मतलब इस तरह के न्यूज आते हैं कि पहले तो अपनी बहन के साथ जो नहीं करना चाहिए वो भी कर लेते हो। जाओ ना, थ्रेड के थ्रेड पड़े हुए हैं। अभी हॉकाई ने एक बनाया, एक मदरसे में मौलवी 6 साल की बच्ची 9 साल की बच्ची के साथ रेप कर रहे हैं, उसको तो बचा लो जा करके। प्रेम कर रहे तो उससे तुम्हारी जल गई। भाई तुम में नहीं होगा, यू डोंट हैव दैट। किसी बिहारी में उसको दिखा, कम से कम साला AK-47 लेके तो नहीं घूम रहे हैं, कलम लेके घूम रहे हैं, बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया लिखते हैं। तुम लोग क्या, तुम्हारी पहचान क्या है? हमारी लड़कियां जो है ब्लैक मैन, और ब्लैक तो बहुत लोग बहुत पसंद आते हैं, पूरा एक सेक्शन होता है। तुम कहाँ रह रहे हो भाई? जा कर के खोजो। टाइप वाइप करने आता है तो TDH, टॉल डार्क एंड हैंडसम एक अलग है, और ब्लैक्स का तो अलग जलवा है। तुम आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो इस QR कोड के माध्यम से आप स्कैन करके हमारी सहायता कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे कुछ नंबर्स भी हैं, उनके भी माध्यम से आप चाहे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, UPI के माध्यम से हमारी सहायता कर सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आजकल NIT श्रीनगर जो है बहुत चर्चा में है, और देश में कुछ संस्थान ऐसे हैं जो चर्चा में तभी आते हैं जब कुछ उल्टा सीधा होता है, जैसे कि JNU हो गया, जादवपुर यूनिवर्सिटी बंगाल वाला जो हो गया, ओसानिया करके ओस्मानिया यूनिवर्सिटी उधर जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना विवाद जो पूरा हुआ था, और उसी की फहरिस्त में जो है एक नाम जो है NIT श्रीनगर का भी है, जिसमें कश्मीरी वर्सेज नॉन कश्मीरी, लोकल वर्सेज नॉन लोकल का एक नौटंकी, विवाद भी नहीं, नौटंकी आप कह सकते हैं कि चलता रहा। 2016 में एक यहाँ पे विवाद हुआ था भारत का झंडा फहराने को लेके। भारत सेमीफाइनल में हार गया था, तो वहाँ पे भारत मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इस तरह से लगाए गए थे। इस तरह की एक हिस्ट्री लेके ये संस्था जो है चल रहा है, और आजकल चर्चा में है कि एक मराठी विद्यार्थी है, उसको निशाना बनाया जा रहा है कि नहीं इसने जो है प्रॉफेट मोहम्मद को लेकर के कुछ शेयर कर दिया मटेरियल, सरतन से जुदा कर देंगे। और फिर उसकी जड़ में जब हम जाते हैं तो कुछ और ही नई नौटंकी सामने आती है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग सारे, ये जो कश्मीरी मुसलमान हैं, वहाँ के जो छात्र हैं, मुसलमान शब्द पे मैं इसलिए स्ट्रेस करता हूँ क्योंकि इनके लिए मानवता, छात्रत्व, विद्यार्थी होने से पहले इनका जो है मजहब इनके लिए जो मैटर करने लगता है, और ये बार बार उस बात को पुश करते हैं। इसीलिए उनकी मैं एकमात्र आइडेंटिटी मुसलमान मान के चल रहा हूँ, और वही मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो हुआ, ये घटनाक्रम है क्या, उस पर चर्चा करेंगे। बात होती है कि कुछ दिन पहले एक दूसरे जगह पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, भारत मुर्दाबाद, जब भारत फाइनल में हारता है। उसमें 7 कश्मीरी जो लड़के थे, उन सब के ऊपर UAPA के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया, और वो थोड़ा सा उसमें महबूबा मुफ्ती भी जो है उसमें आ गई कि बताइए आप, यहाँ पे जो लड़के हैं उस पर UAPA लग गया। अब दूसरी तरफ एक लड़का है, मराठी है, जो NIT श्रीनगर का छात्र है, वो एक वीडियो शेयर करता है, वो प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में, हमास के आतंकी का एक बेटा जो स्वयं मुसलमान है, वो शेयर करके कुछ फैक्ट्स बता रहा है। और हम जानते हैं कि इस देश में फैक्ट्स बोलना, खास करके इस्लाम के बारे में, जो उनके ही मजहबी जो
प्रचारक होते हैं उन्हीं के मुंह से, चाहे जाकिर नायक है उसके मुंह से, या फिर तमाम इसके जितने भी मुल्ले तहरीर करते हैं और ये सब बोलते हैं। यूट्यूब पे इतने वीडियो पड़े हुए हैं। मैंने तो एक इस्लामिक क्रैप करके एक फोल्डर बनाया हुआ है जो इनके मौलवी बोलते रहते हैं, सेक्स को लेकर के, तुम गुलामों के साथ क्या कर सकते हो, काफिरों को कैसे मार देना चाहिए, इस्लाम क्या है, जिहाद क्या है, प्रोफेट का जीवनी के ऊपर कि उन्होंने क्या क्या किया था, कब कौन लड़ाई लड़ी थी, कब किसके साथ विवाह किया था, सब कुछ, विवाह नहीं निकाह किया था, तो वो सब कुछ बताते रहते हैं। उसका पूरा फोल्डर पड़ा हुआ हर दिन इस तरह का निकलता है। अब उसी में एक फैक्ट जो है नरेट किया जा रहा था और उस लड़के ने अपने उसमें लगाया इंस्टाग्राम पे। उसके बाद उस लड़के को टारगेट किया जाने लगा, क्या कह के कि इसने जो है सल्लल्लाहु और जो भी वसल्लम या जो भी ये लोग बोलते हैं वो करके लगा करके कि उसकी नबी की शान में अब गुस्ताखी हो गई। अब गुस्ताखी हो गई तो आपको पता है भारत में गुस्ताखी इस्लाम के अगेंस्ट कर दोगे तो क्या होगा, वो हिंदुओं के अगेंस्ट उल्टा सीधा लिखे तब कुछ नहीं होता है। इसी तरह की एक नौटंकी याद कीजिए, डीजे हल्ली वाले केस में आया था, उस लड़के ने लगा दिया था कि मैं मैसेंजर ऑफ गॉड हूँ, मैं गॉड का बेटा हूँ और मैं गॉड हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग में क्लेम बेटा और मैसेंजर नहीं करते, हमें तो भगवान है जो सब कुछ, उनके एक श्वास छोड़ने से जो असंख्य अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और उनके श्वास वापस लेने से सबका विलय हो जाता है, सब गायब हो जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भगवान है, हम कहते हैं वो भगवान है। बाकी तुम स्वयं ही कह रहे हो मैसेंजर है हमारा, एक कह रहे कि बेटा है ये भगवान का, तो वो भी एक फैक्चुअल बात अपने अपने मजहब धर्म रिलीजन को लेकर के बोली गई। उसमें उसके नीचे जाके पहले तो खूब गाली गलौज किया लड़के ने, मुसलमान जो था उल्टा सीधा लिखा। अब उस बात को लेकर के आगजनी हो गई, दंगे हो गए, और हिंदुओं के देवी देवता को गिरिया उस पर कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। तो ये वही ह्यूमन चेन वाला इंसिडेंट जो बैंगलोर का था वो उस पर मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर भी यही हुआ है कि यहाँ पर एक निकाला गया, फिर लोगों ने सर्च करना आरंभ किया कि एक्चुअल में क्या हुआ है, क्या यही कारण है जिसके कारण टारगेट किया जा रहा है उस लड़के को। नहीं, अब वहाँ पर क्या है, थोड़ा सा आपको ये भी समझना होगा NIT श्रीनगर का मतलब उसमें किस तरह के लोग रहते हैं, छात्र कैसे हैं, स्टाफ क्या है, ये सब। वहाँ पे कश्मीरी बहुत कम है और नॉन कश्मीरी बहुत अधिक है, वो लगभग 100-1800 इस टाइप का है। 2016 में तो ये डेटा आया था। अभी भी मुझे लगता है कि मोर और लेस वैसा ही होगा, 100 से 150 हो जाए, 1800 1750 हो जाए, इस टाइप का है। लेकिन टीचर स्टाफ जो है, टीचिंग स्टाफ अधिकतर कश्मीरी मुस्लिम है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और बाकी जो काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, वो लगभग मोस्ट ऑफ देम आर कश्मीरी मुसलमान, तो वो है वहाँ पे। अब जब इस तरह की घटना होती है, एक शेयर किया जाता है तो बवाल मचने लगता है, और फिर अचानक से जो प्रोटेक्शन नॉन कश्मीरी या नॉन लोकल्स को वहाँ पे मिला हुआ था, बच्चों को, बच्चियों को, वो रिवोक हो जाता है। आप अचानक से पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हो जाते हैं, आप ऑन टारगेट हो जाते हैं, लड़की हैं लड़के। फिर इसमें जब खोजा जाने लगा कि साला ये तो कारण नहीं हो सकता, एक ने किया ठीक है, उसके बाद तुम कश्मीरी और पजीत और फलाना ढिमका बहुत तरह की चीज़ें लिखी जाने लगी। फिर बाद में चला कि बंदे ने कश्मीरी मुस्लिम लड़की से मतलब वो पटा रखा था अपना, जा रहा है और इंस्टाग्राम पे फोटो लगा रहा है। तो ये जो है उन मुल्लों को समझ में नहीं आया। और मुल्ला जब मैं बोल रहा हूँ तो जो इस्लाम की बातें करते हैं वो भी इसमें आ गए, और ये जो कटमुल्लों वाली हरकतें करते हैं कि गए हैं पढ़ने और दाढ़ी बढ़ा लिया, टोपी पहन लिया, और मतलब जितने आपके मजहबी प्रतीक हैं उनको पढ़ाई से ज़्यादा, ग्रेड आए ना आए, दाढ़ी प्रॉपर 1-1.5 मीटर जो है लंबी होनी चाहिए, तब पता चलेगा कि हाँ, तो वो वाला एटीट्यूड लेकर के चल रहे हैं। और मुझे कोई दाढ़ी समस्या नहीं है, दाढ़ी बढ़ा के ट्रक खींचो, बहुत लोग खींचते हैं, बहुत सारी चीज़ें, दाढ़ी का बहुत सारा उपयोग है। लेकिन फिर मुझे खुदा के लिए एक फिल्म आई थी, उसमें नसीरुद्दीन शाह का एक स्टेटमेंट था, दाढ़ी में दीन नहीं है, दीन में दाढ़ी है। वही मैं मुसलमानों को याद दिलाना चाहूँ, जो भी है
तो पढ़ाई लिखा से कोई मतलब नहीं, अरे हमारी लड़की लौंडिया कैसे पटा ले गया। ये पूरा कांड इसी पे केंद्रित है, फोकस्ड, हमारी लड़की कोई बाहरी कैसे ले गया, ये वाला, बस यही मामला है। उसके बाद क्या होता है कि रेसिस्ट स्लर्स जो है, रेसिज्म तो है ही कि ये अपने आप को, हम तो भैया हम गोरे हैं, हमारी नाक लंबी होती है, हमारे 3 सींग निकले होते हैं, जो भी इनको होता है अपना सुपीरियॉरिटी असर्ट करने का कश्मीरी मुसलमानों का। आए कहाँ से हैं, कैसे वो मुसलमान बने, ये सब वापस रहने देने। उनको शर्म आ जाएगी जब बताया जाएगा कि सलवार क्यों पहनते हो तुम, या पाकिस्तानी लोग जो मर्द हो कर के भी। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। तो फिर क्या हुआ कि रेसिज्म चल रहा है कि ये काले होते हैं देखने में, जैसे सालों नॉर्थ ईस्ट का लोग नहीं देखा, उत्तराखंड के लोग नहीं देखे, और उत्तराखंड छोड़ो बिहार यूपी में भी बहुत अच्छे खासे गोरे लोग मिलते हैं। तुम्हें लग रहा है सालों तुम लोगों ने कॉपीराइट करवा रखा है। कॉपीराइट तुम्हारा एक ही चीज़ पे है, पत्थरबाजी पे और आतंक मचाने पे, बस दैट्स इट। तो वहीं तक सीमित रहो, ये काले और हरे, और उससे खैर कुछ होता नहीं है। काले हैं फिर भी, मतलब हमारे ही भीख पे तुम्हारा घर चल रहा था अभी तक, या अभी भी चलता है। हम लोग टैक्स देते हैं, उससे 10 गुना, तुम जितना जीएसटी देते हो 10 गुना अधिक पूरे देश के कलेक्शन से अधिक तुमको जाता है। मतलब नॉर्मल 91,000 रुपया पर पर्सन सब्सिडी जाता है उधर। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट कि तुम्हारे खाने का इंतज़ाम भी यही काले लोग और चपटी नाक वाले और नॉर्मल नाक वाले जो हमारे तरह के लोग हैं उन्हीं के टैक्स के पैसे से जाता है। खैर उस पर नहीं जाएंगे, फिर भिख मंगाई और बहुत सारी चीज़ें बोलने लगूंगा तो बुरा लग जाएगा। जो भी है, तब ये वही रेसिस्ट तो हो ही गया, रंगभेदी हो गई, ये लोग नस्ल भेदी हो गए, और उसमें फिर इस्लाम और स्थानीय नॉन कश्मीरी ये सब का तड़का जो है वो लग जाता है उसमें। और फिर चालू होता है एक बहुत ही वो साइकिल ऑफ वायलेंट कॉल्स विच एक्चुअली रिजल्ट्स इन वायलेंस, जो हमने नुपुर शर्मा वाले केस में देखा था। उसने भी एग्जैक्टली वही बोला था जो जाकिर नाइक बोलता है, जो इनके मुल्ले हर दिन कहीं ना कहीं तहरीर देते, वो हर दिन कहीं ना कहीं बोल रहे होंगे, सब बोलते हैं। क्वेश्चन भी करता है मुस्लिम कि क्या ऐसा निकाह हुआ था, बोलते हैं कि हाँ हुआ था। वही बात उसने बोली थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर के भी मस्जिद से सरतन से जुदा के कॉल्स लगे थे, ये सारा चला था। अब उसका इंस्टाग्राम सर्च होने लगा, उसका लड़के लड़की की फ़ोटो जो है वायरल की गई, पहचान उसका ये क्या। लड़की के फ़ोटो को देखेगा कि उस पर स्माइली लगा के छुपा लिया, लेकिन लड़के का फ़ोटो दे दिया और फिर कहा कि ये लगाओ और पहुंचाओ ताकि ये कहीं भी जाए हमारे मुसलमान भाई जो है अपना बदला पूरा करने। और लिख रहा है इस तरह से कि ट्विटर पे मत लिखो इस तरह की बातें, डीएम कर दो मुझे, हमारे जो कश्मीरी भाई बाहर बैठे हुए दे विल टेक केयर ऑफ हिम। ऐसे करके उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है ताकि जिहादी काम कर सके। सरतन से जुदा की बातें एक जगह नहीं कई जगह पे, और मैं ट्विटर पे किस तरह के रिएक्शंस आए हैं और ये किस तरह से लिखा जा रहा है उस पे तो पूरा एक सेक्शन ही है इस वीडियो का, तो वो भी हम देखेंगे। दोनों तरफ से जुलूस निकले, एक तरफ से निकला वही गुस्ताखे रसूल जो भी है, बात कुछ और है कि हमारी लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, हो गया हमारी लड़की के साथ, और इधर चल रहे हैं कि नहीं नहीं सरतन से जुदा, और इधर कवितामयी माहौल पूरा ये लोग बनाए हुए हैं। तो थोड़ा सा माहौल मतलब वॉलेटाइल आप कह सकते हैं कि रहा। उसके बाद फिर नॉन कश्मीरियों ने भी, उनसे भी नहीं रहा तो सब यूनाइटेड होकर उन्होंने भी एक निकाला मार्च, वंदे मातरम और ये सब करते हुए कि ये सब नौटंकी यहाँ पे नहीं चले। उसके बाद पुलिस का बयान धीरे धीरे आता रहा कि सिचुएशन कंट्रोल में है, ये वो। एक इंटरेस्टिंग बयान जो है ये डीजीपी साहब है वहाँ, उनका है, वो सुन लीजिए आप। हमने एक तय किया है 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत एक सरसरी तौर पे एक कानून लाएंगे जिसमें किसी किस्म भी कंटेंट, मैसेज, वीडियो, ऑडियो जिससे
कम्युनल सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगा या किसी को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, वो चाहे टेररिस्ट या सेपरेटिस्ट नेटवर्क की तरफ से हो या शरपसंद अनासर की तरफ से हो, ऐसे मैसेजेस को पोस्ट ही करना, ऐसे वीडियो को पोस्ट ही करना जो है वो कानूनन जुर्म हो जाएगा। दंगा फसाद कराना चाहता है या पैगंबर साहब का जैसे इज्जत को ठेस पहुंचाने वाला काम करता है, कम्युनली सेंसिटिव चीजें को पोस्ट करता है, तो आगे फिर आप उसको फॉरवर्ड करते हो तो वो कानूनन जुर्म बन जाएगा। अब आप सोचिए कि ये कह रहे हैं कि रिलीजियस कुछ लिखा जाएगा फलाना ढिमका, और हम सब जानते हैं कि किस मजहब को केंद्र में रख करके ये बातें बोली जा रही हैं। इसी डीजीपी ने या जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज से नहीं, नुपुर शर्मा वाले केस में भी सर्तन से जुदा के कॉल्स आए। आपने कोई स्पेशल कानून या उसका प्रोविज़न लिया कि कैसे इस तरह के कॉल्स दिए जाते हैं और एक्चुअल में वो होता भी है? यहाँ पे तो ठीक है, जो एक फैक्ट है उसको किसी ने वीडियो पे लगाया, और एक ऐसा फैक्ट है जो कोई मुस्लिम डिनाई नहीं कर सकता है। कर दे डिनाई, अगर डिनाई कर रहा है तो अपने ही प्रॉफिट के अगेंस्ट जा रहा है जो उन्होंने किया है, तो वो तुम डिनाई भी नहीं करोगे, कहोगे अपमान भी हो गया, गुस्ताखे वो भी हो गया, रसूल की सज़ा भी अब हम देंगे। तो ये जो दोगलापन मतलब मुसलमान जनता का मुझे समझ में नहीं आता है। बोलो ना छाती ठोक के कि हाँ 9 साल 6 साल में निकाह हुआ और 9 साल में वो कंज्यूमेट हुआ, वो क्यों नहीं बोलते हो? एक्चुअल में है, और ये प्राउडली बोलना चाहिए, बोलते हैं। जितने मुस्लिम हैं पढ़े लिखे वो तो बोलते हैं प्राउडली कि हाँ भाई ये हुआ। तो ये ब्लास्फेमी कैसे हो गई? जो फैक्ट है वो ब्लास्फेमी कैसे हो जाती है? तो ये सारा चल रहा। अब इसके ऊपर सर्तन से जुदा कॉल। तो डीजीपी साहब, आप ये तो बताइए कि क्या आपने इस पे कोई बनाया रूल, कोई नियम बनाया, कोई प्रोविज़न किया है? आपने नहीं किया। इसका मतलब है कि आप उन्हीं जिहादी तत्वों के, उन्हीं आतंकियों के इस पूरे केस में जो लोकल टेररिस्ट मॉड्यूल्स हैं, उन लोगों ने भी बिहेडिंग के कॉल्स दिए हैं। उन लोगों ने भी पूरा मतलब उस कैंपस को बनाया हुआ है कि हम जो है इस पे जब मौका मिलेगा हम ये जो भी नॉन कश्मीरी हैं उनको हम जीने नहीं देंगे। पोस्टर्स निकले हुए हैं, रेजिस्टेंस फोर्स है, फलाना है, ढिमका है, इस तरह के कि ऑक्यूपायर्स हैं ये लोग। ये पूरा वही फ़लस्तीन वाला जो नौटंकी है वो कश्मीर में वापस रिवाइव होता हुआ दिखता है। तो डीजीपी तो इस पे कुछ नहीं बोल रहा है। डीजीपी को संज्ञान लेना चाहिए, सवाई साहब जो हैं उनको। अब देखिए कि इनके ट्वीट 3 कैटेगरी में रख रहा हूँ। एक से घृणा दिखती है, हेट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कलर, फिगर, रीजन, क्षेत्रवाद, मतलब 5 तरह के भेदभाव से ये लोग मतलब घृणा करते हुए दिखते हैं। उसके बाद एक हिंसा का है और एक कॉन्स्पिरेसी का है। कॉन्स्पिरेसी मतलब कि कैसे इंडियन स्टेट ये कर रहा है, कैसे बिहारी ये कर रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, इस तरह से पूरा। और को एजुकेशन कैसे जो है इस्लाम को बर्बाद कर रहा है, बिद्दा होता है, ये सब जो शब्द होते हैं भगवान जाने कैसे उसका उच्चारण होता है, पर मैं जो है करने की चेष्टा कर रहा हूँ। अब इसमें कुछ ट्वीट्स हैं जिसमें पजीत ले गया, पजीतों से फंस जाती है कैसे कश्मीरी लड़कियाँ। आपके स्क्रीन पे चल रहा है, मेरी बहन होती तो मैं काट देता, और नीचे मतलब यार तुम्हारी बहन होती काट दे, तुम पहले तुम्हारी बहन होती तो कई लोग तो मतलब इस तरह के न्यूज आते हैं कि पहले तो अपनी बहन के साथ जो नहीं करना चाहिए वो भी कर लेते हो, यहाँ पे तुम उड़ रहे हो कि मेरी बहन होती तो काट देता। जाओ ना, थ्रेड के थ्रेड पड़े हुए हैं। अभी हॉकाई ने एक बनाया, एक मदरसे में मौलवी 6 साल की बच्ची 9 साल की बच्ची के साथ रेप कर रहे हैं, उसको तो बचा लो जा करके। हर जगह पे यही चल रहा है, मदरसे में और मस्जिदों में रेप हो रहे हैं। और तुम्हें पड़ी हुई है कि एक नॉर्मल लड़की एक नॉर्मल लड़के से प्रेम कर रहे तो उससे तुम्हारी जल गई। भाई तुम में नहीं होगा, यू डोंट हैव दैट। किसी बिहारी में उसको दिखा या किसी मराठी में दिखा, तुम्हारे में नहीं है यार, तो चले गए लोग प्रेम कर रहे हैं। तो इसमें इतना काहे लोड ले रहे हो कि भगवान लव ट्रैप हो गया, फिल्म कुछ भी बनाए घूम रहे हैं। एक लिख रहे हैं कि बताओ साला
ये इतना कश्मीर में हम लोग इतने, इसको बिहारी ही पसंद आ रहा है। आ रहा है, अब क्या किया जाए। हमें ही देख लो, इतने स्मार्ट हैं, वो पसंद कर लेगी। वो बात अलग है कि मैं विवाहित हूँ अभी, अब तो मैं उपलब्ध नहीं हूँ, लेकिन उन दिनों की बात कुछ और थी। अब हो जाए तो तुम कहोगे कि बिहारी पसंद है। कम से कम साला AK-47 लेके तो नहीं घूम रहे हैं, कलम लेके घूम रहे हैं, बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया लिखते हैं। तुम लोग क्या, तुम्हारी पहचान क्या है? तुम्हारी पहचान पूरी सिमट के इसी में आ जाती है। तुम हिंसक प्रवृत्ति के हो, आतंकी प्रवृत्ति के हो, और तुम चाहते हो कि हर बात जो तुम्हारे हिसाब से नहीं है, दुनिया के लिए भले वो नॉर्मल है, भारतीय संविधान के हिसाब से जो नॉर्मल है, वो तुम्हें लगता है कि नहीं, सर तन से जुदा, हमारी लड़की ले गया, हमारी बहन फंसा रहा है। एक मतलब एक ट्वीट आ रहा है कि बताइए, पता नहीं कश्मीरियों को हो क्या गया है, अपनी बहू बेटियों को ये लोग मॉडर्न बनाने के चक्कर में, मैंने देखा है कि ये लोग, मतलब मैं भारत में जब जाता हूँ, ये बाकी कश्मीर के अलावा कि इंडिया, वहाँ पे भी इसी तरह की चीज़ें होती हुई दिखती हैं। मेरा खून खौल उठता है जब मैं कश्मीरी लड़की को किसी नॉन कश्मीरी के साथ देखता हूँ। तो ये बहू बेटियों को मॉडर्न बनाने के चक्कर में ये सब क्या चल रहा है। एक लिख रहा है कि एकदम ईमान ही नहीं बचा, इसको तो ना इस्लाम स्वीकारेगा ना ईमान स्वीकारेगा, फलाना ढिमका ये सब कर रहे हैं। एक बेचारा फ्रस्टिया के लिखता है कि को एजुकेशन इसीलिए इस्लाम में जो है वो है। तो है तो तुम मत जाओ पढ़ने वैसे जगह पे जहाँ पे को एजुकेशन हो रहा है। एजुकेशन तो तुम्हारी मौलवी जी वहाँ पे सहला सहला के पढ़ा लिखा ही देते हैं, तो वहीं पर से ले लिया करो। एजुकेशन क्या, लारे हाशमी को तो बीटेक पढ़ा रहे थे, वो तो वहाँ पे भी नहीं पढ़ रहा था, गड़ासा एक साला घूम रहा है। तो ये तो तुम्हारा चल रहा है। तुम्हें एजुकेशन दे दिया जाए तो बम बनाने लगते हो, एजुकेशन दे दिया, गड़ासा लेके साला बस पे घूम रहे हो, और एजुकेटेड ओसामा बिन लादेन तो पूरा प्लेन ही लड़ा दे रहे हो उसमें ट्विन टावर्स में। तो क्या करना है ऐसे एजुकेशन का? इतना तुम ऐसे भी यूट्यूब पे सर्च मार के बम बना ही सकते हो भाई। तो एक आदमी का काहे जगह घेरे हुए हो? किसी और को वहाँ पे पढ़ाई कर लेने, जब यही गुस्ताखे रसूल और यही सब करना है तो दूसरे को पढ़ने दे दो यार। भगवा लव ट्रैप, इनका एक BLT लिख करके एक पूरा की BLT चल रहा है और हम छोड़ेंगे नहीं, इस तरह के भावना के, वो भी एकदम मज़ेदार ट्वीट आ रहे हैं। ट्वीट आप इनके पढ़िएगा, मैं स्क्रीन पर रैंडम ट्वीट भी डालूंगा, तो आप पढ़िए और देखते जाइए कितना, मतलब किस किस तरह, कुछ तो आउटराइटली हास्यास्पद है। क्या लोग की क्या सोच के ये लोग, मतलब भांग वांग तो हम लोग की तरफ मिलता है, उधर पता नहीं क्या मिलता है, क्या खा के ये लोग इस तरह की चीज़ें लिखते हैं। एक हाँ, ये वाला जो ट्वीट है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। फॉलिंग फॉर पजीत, ब्लैक मैन, मतलब बाकी सारे को ब्लैक मैन कंसीडर करते हैं। तो पता नहीं गए नहीं होंगे बेचारे वहीं पे, जीवन जो है उसी फेरन में और अंगीठी गोद में लेके चलते हुए बीत रहा होगा। जब बाहर निकलते भी हैं तो AK-47 कोई लेके तैयार रहता है, या पत्थरबाजी के लिए निकलते हैं। मतलब ये पर्टिकुलर लोगों के लिए, सारे कश्मीरियों के लिए नहीं कह रहा हूँ, 2-3% ठीक भी होते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसमें लिख रहा है फॉलिंग फॉर पजीत्स, और सबसे बोल रहा है कि मोस्ट डिस्गस्टिंग थिंग यही है। बताओ यार, पजीतों और बिहारियों, ये इंडियंस के लिए यूज होता है, NRIs उधर के लोग, NRIs बोलता हूँ मैं, हाँ वो जो खालिस्तानी, ये उधर के मतलब भारत के रहने वालों के लिए पजीत और ये सब बोलते हैं ये लोग, और ब्लैक मैन ये सब बोल रहा है कि इससे मतलब मोस्ट डिस्गस्टिंग चीज़ भाई, सबसे ज़्यादा, मतलब कोई कन्वर्ट अगर किसी को बोले किसी और चीज़ को मोस्ट डिस्गस्टिंग, भाई तुमने अपनी आत्मा बेच ली तुम्हारे पूर्वजों ने, डर के मारे, मुसलमानों के डर के मारे, और तुम उसको चैंपियन कर रहे हो। और उसमें फिर अब तुम ये ऑनर का एंगल कि बताओ ब्लैक मैन, भाई कहाँ के मैन के सामने सलवारें उतारी गई थी जिसके कारण ये स्थिति है? तुम जो आए हो और उसी को बैज ऑफ ऑनर लेके कि हाँ, मतलब, तो ये बड़ा ही क्यूट लगता है। कन्वर्ट लोगों को कम से कम इस तरह की चीज़ें, मतलब इस तरह की बातें, हाँ कोई उधर अरब वरब वाला बोले तो एक बार हम लोग सोचेंगे भी कि नहीं ठीक बोल रहा है, गलत बोल रहा है।
तुम्हारा तो आउटराइटली डिसमिस हो जाएगा। तुम किसी को इस तरह के मतलब रेसिस्ट और ये सब की हमारी लड़कियां जो है ब्लैक मैन और ब्लैक तो बहुत बहुत लोग बहुत पसंद आते हैं, पूरा पूरा एक सेक्शन होता है। तुम कहाँ रह रहे हो भाई, जा कर के खोजो। टाइप वाइप करने आता है तो TDH टॉल डार्क एंड हैंडसम एक अलग है, और ब्लैक्स का तो अलग जलवा है। तुम किस दुनिया में रह रहे हो, बाहर निकलो भाई, बहुत मार्केट में डिमांड है ऐसे लोगों की। खैर, एक जो है वो लिख रहा है, वल्लाह बाहर दिख गई तो मैं आई वोंट बी एबल टू कंट्रोल माई इमोशन। तुम्हें तो घर में अपनी बहन दिख जाती है तो यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर इमोशन। तो तुम्हारे बारे में क्या, किसी धर्म के लोगों के लिए एक शब्द जो गाली है तुम्हारे लिए पर्यायवाची शब्द है। तो मैं आगे मतलब इस पे क्या कहूँ, इस तरह के ट्वीट चल रहे, वल्लाह मैं इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, क्या यार है। अब एक इसमें और एंगल आता है सायोप्स वाला, जो किस तरह से कुछ हैंडल्स जो 2023 में ही बने हैं, जो प्रो पैलेस्टाइन कल तक ट्वीट कर रहे थे, और अचानक से ये कश्मीर वाले मैटर में ये लोग जो है अपना अभिरुचि अपनी दिखाने लगे हैं। इसमें एक पहले तो द हॉकाई एक्स ने उसने बड़ा बढ़िया पूरा एक थ्रेड ही बनाया हुआ है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। एक है ऑक्यूपेशन वाला लॉजिक, एक पोस्टर चल रहा है पूरा कि कश्मीरियों का खून क्यों नहीं खौल रहा है, और रेजिस्टेंस फोर्सेज जो है नॉन लोकल्स को हम लोग मार देंगे, काट देंगे, फलाना ढिमका। तुम्हारा सारा जो है ना मर्दानगी वो यही टाइप करके और पोस्टर चिपकाने में लगाओ, इसके बियॉन्ड तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मोदी तुम्हारी छाती पे बैठ के 5 अगस्त को लात रख करके बिलबिलाते रहे, यहाँ पे लात रख के चोक करते हुए लगाया, 370 हटाया ना, क्या उखाड़ लिए तुम। तो काहे का रेजिस्टेंस फोर्स, और घंटा तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा है। तुम्हारी औकात यही है, 500 रुपया कोई देता था तुमको, जिलानी गिलानी पिलानी जो भी नाम था साले का, मर गया सुअर, और पत्थर लेके तुम आ जाते थे सड़कों पे, वही तुम्हारी असली औकात है। बियॉन्ड दैट तुम्हारी औकात उसके भर की भी नहीं है। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो कर लेना। तुम नॉन लोकल्स का सफाया कर दोगे, तुम्हारी फट जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हो, कोई दिखता है एक गोली मार के निकल जाते हो। उससे ज़्यादा इंडियन आर्मी तुम्हें हर दिन पेल रही है, हर दिन। आज आतंकवादी बनते हो, 7 दिन के बाद सुअर की मौत मारे जाते हो। तो इसलिए मतलब वही बात होता है। एक गैंग्स ऑफ वासेपुर में 2 अंग हैं मतलब मेल एनाटॉमी के, उसके बारे में कहा है कि वो कितना भी बड़ा हो जाए उसके नीचे ही रहता है। वही तुम्हारी औकात है, उतने में ही सिमट के रहो। पोस्टर वोस्टर हाँ ठीक है वो छापते रहो जो भी है। तो इसका पर्पस इस तरह के पोस्टर्स का ये होता है। ये साले भारत के भी नहीं हैं, या तो POK के होंगे या पाकिस्तान के होंगे, या कहीं और बैठ के इधर आग लगाना चाहते हैं। दे आर ट्राइंग टू गिव एन इम्प्रेशन दैट होल ऑफ श्रीनगर एंड कश्मीर इज बर्निंग ड्यू टू दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट। तो ऐसा नहीं है। 2-3 यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं, वहाँ पे थोड़ा सा माहौल बिगड़ा हुआ है, और वो भी इसी कारण से कि उनको किसी ने बोल दिया कि गुस्ताखे रसूल हो गया है, और वहाँ पे जो है UAPA लगा दिया गया, तो उसमें थोड़ा सा हो हल्ला हो रहा है। बियॉन्ड दैट लाइफ इज़ नॉर्मल, वहाँ पे वो ठीक ठाक वहाँ पे चल रहा है। एक ये आया था वीडियो, ये दाढ़ी वाला लड़का है, पूरा जो है पूरा बोल रहा है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो भी है मैं चला देता उसका वीडियो, लेकिन वो चलाने लायक नहीं, वैसी ही बातें कर रहा है जो शब्द मैं बोल रहा था। तो बाकी दाढ़ी वारी देख के आपको समझ में आ गया हो कि ऐसे लोग, वो जो एक मीम नहीं आता है ऐसे किए हुए, वो अजीब सा मुसलमान का दाढ़ी इतना मतलब भयावह जो दिखता है, उसी टाइप का है बंदा। पढ़ने लिखने नहीं गया है, तो पुराना, ये वीडियो पुराना है, अभी लगाया जा रहा है ताकि दूसरे तरफ के लोग, मैंने भी 2 दिन पहले ये वीडियो दिखा और मुझे भी लगा साले ये पढ़ने जाते हैं, क्या करने जाते हैं ये लोग। तो ये चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो सामने लाए और ये मुसलमानों को भी चार्ज अप करे, और फिर जो बाकी लोग हैं
वो इसको देख करके कि कैसी बातें कर रहा है ये, फिर वो लोग करें और फिर पूरा माहौल जो है एक विशिएट हो, पूरा मतलब एक दूसरे को गाली गलौज करे और फिर जो है सिचुएशन जो है वो टेंस हो जाए, संवेदनशील हो जाए, ये इनका पर्पस रहता है। पाकिस्तानी हैंडल चाहते हैं इस स्थिति में कि बात बिगड़े, लड़ाई हो, क्योंकि मणिपुर वाला जो आपने देखा कि अमित शाह ने कितने मतलब जो 70 के या 60 के दशक से जो आर्म्स लिए हुए थे लोग, उन लोगों ने दे लेट डाउन देयर आर्म्स एंड वो मुख्य धारा में जुड़ने को तैयार हुए। और लोग पूछ रहे थे मणिपुर पे क्या कर रही है सरकार, तो ये सब कर रही थी, पीछे से चल रहा था। और फिर सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी गई उन्होंने भी बताया कि वहाँ पे जो NGOs हैं वो ये सब शवों को जलाने दफनाने नहीं दे रहे, लोग बोल रहे हैं कि वहीं पे रहने दो, मत ले जाओ। परिजन चाह रहे हैं कि वो दफना या जलाए जो भी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें जो है हिंसा करनी, हमें लगे रहना है, हम आंदोलनकारी हैं। तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो लोग इसमें इन्वॉल्व थे और वो पूरा ब्लेम आ रहा था राज्य सरकार पे, केंद्र सरकार। हालांकि ये भी बात है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ऐसे NGOs को पेलती क्यों नहीं है, इनको कायदे से इनको इंजेक्शन दो ना, मोटा वाला इंजेक्शन दो, 200 ml 250 ml का, तब इन लोग को समझ में आएगा। ये आप सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कह दिया NGO पे, तो भाई वो तो काम ही है आपका, ऐसे लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे। तो इसमें खैर जो भी है, तो उधर अब सलट गया, तो अब एक नया कुछ चाहिए ना, तो नया ये क्रिएट करना चाह रहे हैं, वही क्रिएट करना चाह रहे हैं जो नुपुर शर्मा के समय में हुआ कि अगले 1.5-2 महीनों तक पूरा चार्ज अप एटमॉस्फेयर रहा, न्यूज़ डिबेट में वही चल रहा है। मतलब जुबैर जो है लगा हुआ है, दिन के 30-40 ट्वीट मारे जा रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद फिर कन्हैया लाल, फिर क्या कहते हैं उमेश कोले, फिर कोई अंकित, कोई नीरज, ये सब जो है उनकी लाशें जो है 6 हिंदुओं की लाशें गिरी थी। उसके बाद जुबैर ने जब ट्वीट लिखा था और पूरा जो है ये बवाल हुआ था, तो ये उसी को रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं कि गुस्ताखे रसूल तो हो गया। आप याद कीजिए कमलेश तिवारी को कितने साल के बाद मार दिया, तो वही यहाँ पे वो करने की चेष्टा हो रही है। अब वहाँ पे क्या है कि कॉलेज हो गया है बंद, सेमेस्टर एग्जाम्स होने वाले थे, उससे पहले बंद कर दिया गया, बोला विंटर ब्रेक हो गया, आप लोग घर जाइए। बच्चों को इवैक्यूएट करवाया गया है जम्मू तक। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो भी नॉन कश्मीरी हैं, पहले लग रहा था कि इन लोगों को छोड़ेंगे कैसे, क्योंकि जो वहाँ का स्टाफ है वो भी कश्मीरी है, जो सिक्योरिटी का इंचार्ज है वो भी कश्मीरी है, मुस्लिम है। और वो भी जो है, मैं आगे बताऊंगा कि वहाँ की एक पूर्व छात्रा थी, उसने किस तरह के मतलब बातें वहाँ पे बताई हैं। तो वो था कि एक चैलेंज था इन लोगों के लिए, यूनिवर्सिटी वालों के लिए। फिर भी उतने सारे बच्चों को वहाँ तक जम्मू तक छोड़ा गया और वहाँ से फिर वो लोग निकलेंगे, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस और फलाना वाले हैं, ये धमकी बराबर दे रहे थे कि ये लोकल्स ने इन लोगों को कैसे पनाह दे रखी है, उनको टॉलरेट कैसे करते हैं नॉन लोकल्स को, और उसको हम लोग देख लेंगे कि ये लोग कैसे आते हैं, इस तरह की धमकियाँ दी रही थी। अब इसमें एक बात जो आती है कि भाई ऐसे जगहों पे कॉलेज क्यों खोलती है सरकार? अगर तुम नॉन बायस स्टाफ प्रदान नहीं कर सकते हो तो फिर बच्चों को आप सोचिए कि कॉन्स्टेंटली दे फील लाइक दे आर बीइंग वॉच्ड। कितने बजे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ मिल रहे हैं। मतलब बच्चा दूसरी कश्मीरी लड़की के साथ बात नहीं कर सकता, अगले दिन उसका फोटो सार्वजनिक करके उसको जो है गोली मार देगा कोई। तो वो लगातार, और बच्चों ने बताया कि 2016 में जो कांड हुआ उसके बाद से सारे नॉन कश्मीरी जो हैं वो इकट्ठा होकर रहते हैं, वो एक साथ, और इस तरह की कोई भी घटना होती है उनको लगता है कि नहीं भाई, हमें एज ए यूनिट इस पूरे ये जो आतंकी वातावरण यहाँ पे बनाया जाता है उसका हमें सामना करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग तो हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। तो फिर ऐसे इंस्टीट्यूशंस श्रीनगर में क्यों, आप जम्मू में शिफ्ट कीजिए। जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाता है तब तक वो कैंपस बंद हो जाना चाहिए, या फिर आप बोल दो कश्मीरी ही यहाँ पे पढ़ेंगे, NIT की जगह KIT उसका नाम कर दो। जब आप बच्चों को, मतलब ये मेंटल हैरासमेंट है, ट्रॉमा है बच्चों के लिए कि वो वहाँ पे पढ़ने जा रहा है कि
वो ये कश्मीरी और नॉन कश्मीरी रेजिस्टेंस फोर्स और ऑक्यूपायर्स ऑफ द लैंड इस मूर्खतापूर्ण वातावरण में वहाँ पे क्या पढ़ पाएगा यार। तो इस पे मुझे लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए, नहीं तो हर बार ऐसा ही कुछ भी निकाल लेंगे कि इसने ये कमेंट किया, उसने वो पोस्ट किया, हम जो है हो गए आहत, अब हमें चाहिए मतलब आज़ादी, इस तरह की चीज़ें। ये एनआईटी जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि ये पहले भी चर्चा में रहा है, तिरंगा लहराने को लेकर और पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद इस तरह के नारे को लेकर के ये पहले भी 2016 में भी चर्चा में रहा है। और एक पूर्व छात्रा है, उसका चैट यदि आप पढ़ेंगे, उसने बोला है कि मैच जब भी होगा इंडिया का, अगर भारत हारता है तो ये लोग गजब का माहौल ख़राब करते हैं, वहाँ पे तो नंगा नाच करते हैं इस तरह से। भारत जीतता है तो इन्हें जो है काफ़ी गहरा दुख पहुँचता है। अगर लड़की हॉस्टल में देर से पहुँचती है, 1 मिनट देर से, नॉन कश्मीरी लड़की, तो उसको हॉस्टल का स्टाफ फाइन करता है, और कश्मीरी लड़की उसके साथ आई है उससे फाइन नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि स्टाफ भी कश्मीरी मुसलमान है। ये सब वो झेल रहे हैं। होली के बारे में यही लिखती आपके स्क्रीन पे है कि होली मनाने नहीं दिया जाता, संगीत बजाने नहीं दिया जाता, पूरा दिन होली में कमरे में बैठ करके बिताना पड़ता है। कहा है भाई, यहाँ हजरत बल है, वहाँ पे दरगाह है, वहाँ पे आवाज़ चला जाएगा तो नाचने लगेंगे लोग उसके आसपास के, पता नहीं तो उससे डिस्टरबेंस होने लगेगी। तो भाई हजरत बल है, तुम 5 बार मतलब लाउड स्पीकर से कर्णभेदी ध्वनि करो, वो बहुत अच्छा है। लेकिन कॉलेज में आप सोचिए, कॉलेज ऐसा नहीं है कि लाउड स्पीकर लगा करके, नहीं भाई, पार्क में कॉलेज के या जो मैदान होगा, फील्ड होगा, ग्राउंड होगा, वहाँ पे भी, या हॉस्टल के ही स्पेस में, क्योंकि नॉन कश्मीरी वहाँ ज़्यादा है, उनको होली मनाने जो है नहीं दिया जाता है। ये सारा जो है चलता है। एक दूसरा स्टूडेंट का उसका चैट है, बोला कि हमेशा वहाँ पे ये नौटंकी चलती रहती है कि लड़की, कश्मीरी लड़की से कैसे कोई भगवा लव ट्रैप चल रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। और ये एक लाइन जो लिखता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बोलता है कि ये हरामखोर जो हैं, हरामखोर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तरह से हराम का ही तो खा रहे हैं। ऐसे लोग जो भारत का खा रहे हैं और उन्हें भारत की हार में जो है आनंद मिलता है, और पाकिस्तान के गुनगान हरामी ही हैं और हरामखोर ही हैं। तो इसीलिए मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। तो वो लिखता है कि ये तो पाकिस्तानियों से भी गए बीते हैं, पाकिस्तान के पास तो एक कारण है, और कम से कम पाकिस्तान भारत का भोजन खाकर तो नहीं भारत को गरिया रहा है, ये लोग तो उससे भी गए बीते हैं। एक चीज़ उसने इसी में लिखा कि एक चीज़ जो बदली है 2016 के बाद, वो ये है कि पहले जो नॉन कश्मीरी, कि तुम बिहारी हो, तुम यूपी के भैया हो, तुम काले तमिल हो, और तुम जो है नाटे बंगाली हो, और तुम नॉर्थ ईस्ट के नेपाली हो, इस तरह के जो रेसिज्म और अलग तरह के मूर्खतापूर्ण चीज़ें हुआ करते, वो सब हटा करके अब सब एक इंडियन ब्लॉक बन के रहते हैं। और वो इनको जो है हर जगह, क्योंकि नंबर इनकी अधिक है, इसलिए ये अभी तक बचे हुए हैं। नहीं तो नंबर बराबर तो छोड़िए, अगर 30-70 भी हो जाए, 30% कश्मीरी और 70 ये, तब भी वो लोग हावी रहते। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो लोग मतलब ठीक ठाक इस तरह के ग्रुपिंग करके रहते हैं। रूममेट जो था इस लड़के का, प्रथमांश नाम है इनका, तो उसने बोला है कि माहौल जो है वहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छा नहीं ही रहता है, और ये जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है। वो भी सुरक्षित है, वो भी निकल नहीं पा रहा था पूरा, बताया कि स्टाफ जो है निकलने में भी उन्हें डर लग रहा था। फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो है कुछ सहायता किया, उसके बाद सारे बच्चे जो है अपने अपने घर तक पहुँच गए हैं। अब प्रश्न ये आता है कि ये जो सेंटिमेंट है, इसका क्या करें? इस तरह के सेंटिमेंट वालों को मतलब बाकी दुनिया में जैसे चलता है उसी तरह ट्रीट होना चाहिए कि ये आतंकी हैं। ये आतंकियों की भाषा है कि आप किसी का सर काटने की बात कर रहे हैं, आप आतंक फैला रहे हैं। आतंकी तो है, भय का माहौल आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसी का पर्यायवाची आतंक होता है। टेरराइज आप करना चाह रहे हैं,
तो यू मस्ट बी ट्राइड एज ए टेररिस्ट। ये नहीं कि ये विद्यार्थी हैं भटके हुए, कोई भटके हुए नहीं है भाई, भटके हुए हम लोग हैं जिनके विचारों में ये भटकाव बार बार आ जाता है कि नहीं नहीं ये सुधर सकते। नहीं, ये सुधरने वाले प्राणी हैं ही नहीं। हर बार ये साबित करते हैं कि ये रिजिड हैं, ये रेडिकल हैं, ये टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स हैं, और इनको अवसर मिले दे विल गो ऑन अ किलिंग रैम्पेज। ये बोल रहा है ना, ट्वीट कर रहा है ना, मेरी बहन होती तो मैं टुकड़े टुकड़े कर देता, ट्वीट कर रहा है ना। तो ये तुम्हारी बहन नहीं होती, और चूंकि अब कश्मीरी हो गए तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी। मतलब कंफ्यूजन का लेवल तो आप देखिए कि पूरा कि नहीं तुम बाहर से आए हो, एक लिख रहा है कि तुम एयरपोर्ट से आया करो तो अपना हाथ मुंह धो कर के आया करो। इस तरह की चीज़ें जो लिखी जा रही हैं। कश्मीर तुम्हारे बाप का है? नहीं है। तुम्हारे बाप का होगा भी, तुम्हारे कन्वर्ट बाप का है, जिसके बाप जो है हिंदू थे, वो है कश्मीर। कश्मीर हमारे बाप का है, हम तुम्हें पाल रहे हैं। इसलिए ये जो मतलब रीजनल जिंगोइज्म जो तुम्हारे भीतर जो पनप रहा है ना, फिर वही है कि मोदी फिर किसी दिन लात उठाएगा और यहाँ पे रख के चाँप देगा। अब चाँप देगा तो औकात तुम लोग की पता चल जाएगी। जो जितने भी ये टेररिस्ट हैं कश्मीर के, जो ऑक्युपायर और फलाना ढिमका वाला ये पूरा हवा दे, वो ब्रिगेडियर प्रताप एकदम ठीक कहता था कि ये आतंकियों के पिल्ले हैं साले, बच्चे नहीं हैं। तो जो भी इस तरह की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है, जो भी AK-47 हाथ में लिए हुए है, और जो भी बच्चों को थ्रेटन कर रहा है कि गर्दन काट लेंगे और जेनोसाइड होना चाहिए नॉन कश्मीरियों का, और इस हर तरह के कॉल्स आ रहे हैं। मैंने आपको तमाम तरह के ट्वीट्स दिखाए हैं, अभी भी स्क्रीन पे डाल रहा हूँ कि कितने लोगों ने नॉन कश्मीरियों के जेनोसाइड की बातें की हैं। सबके सब मुसलमान हैं, सब के सब। तो ये जो है ये वही है, वो आतंकियों के पिल्ले जिसके लिए बोला जा रहा है, वो यही लोग हैं, क्योंकि ये उसी आतंकी वैचारिक पिताओं के पिल्ले हैं ये। इसी कारण वो इन पे एकदम से सटीक से बैठता है। ऑलिव ब्रांच आप देते रहिए, उससे घंटा कुछ नहीं होने वाला है। वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये वाली बात है। आप सहलाते रहेंगे और एक दिन जो है आप ही पे वो बंदूक तान के खड़ा हो जाएगा। इसलिए इस पे जो है एकदम आयरन फिस्ट जो पॉलिसी होती है उस तरह से इन लोगों को हैंडल करना चाहिए। कोई दया करुणा का भाव नहीं होना चाहिए, और जब तक वैसा नहीं होगा तब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक ये बच्चे आराम से जैसे पढ़ना चाहिए। मैं नॉन कश्मीरी की बात कर रहा हूँ, जो वो लोग करने गए। बाकी कश्मीरी मुसलमान क्या करना चाह रहे वो आपको दिख गया। उसे पढ़िए कि हमारी लड़की को भगा के ले जा रहा है। अरे पढ़ाई कर लो बे, पढ़ लो। नहीं, वो लेके भगा गया, उसने ये स्टेटस क्यों शेयर कर दिया? भाई नंबर लाओ, कुछ करो जीवन में कि दूसरे का स्टेटस छानते रहोगे, ऑफेंड होते रहोगे। तो यही सब इनका चल रहा है। तो वही है कि ढंग का माहौल जो है वो बनना चाहिए, और सरकार को इनको मतलब दे हैव टू बी डेल्ट विथ वेरी 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 हार्ड स्टेप्स। ये अभी एक डेवलपिंग मामला है, आगे कुछ और आएगा तो हम आपको अवश्य सूचित करेंगे। यदि आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो एक तो सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जो है उसको दबा लीजिए ताकि आपको हमेशा ही वीडियो लगातार मिलते रहें। और अगर आप आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे जो QR कोड है, बाकी मैं नंबर्स भी यहाँ पे लगा रहा हूँ, उनके माध्यम से आप हमारी सहायता कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।